नमस्कार, मैं रोहन भिंडे और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ। आज बात होगी सीधी बात के शो में एक ग्राउंड ज़ीरो के एक ऐसे रिपोर्ट के बारे में जो द इंडिया बुलेटिन की टीम और महाराष्ट्र माझा की टीम इक्वली रिसर्च कर रही थी और उसके बाद इस रिसर्च के बाद हम वो स्टोरी अगले हफ्ते पब्लिश करने पर। तो यह स्टोरी की शुरुआत मैं करूं इसके पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताना चाहता हूं। अभी खबर आई है, कल की मेरे एक दोस्त है चरण तेजा जी, उन्होंने पोस्ट किया था कि अरविंद संपत नाम के एक स्टूडेंट है जिन्होंने एमबीबीएस की सीट मिली उनको। उनका जो AIR था वो कुछ 21,068 था और SLR जो है वो 7,000 है और उनका कम्युनिटी रैंक जो है वो 674 था। तो उसके बाद उनको MBBS की सीट मिली, एडमिशन हुआ और एडमिशन होने के बाद उनको स्कूल इसलिए ज्वाइन नहीं करते आया, इसलिए वो शिक्षा नहीं ले पा रहे। जो ट्यूशन फी है 10 लाख के करीब वो पे नहीं कर पाए, इसके वजह से उनकी शिक्षा बंद है। तो जो पत्रकार है, मीडिया के हमारे सहयोगी है, उन लोगों ने कैंपेन चलाया कि इनको कहीं से डोनेशन की व्यवस्था की जाए या फिर कम्युनिटी में हम कुछ पैसे जमा करके उनको एक सहूलियत दे और वो अपनी शिक्षा पूरी कर सके। ये एक बात हुई। अब आते हैं हम इसी कड़ी की एक रिसर्च स्टोरी पे जिस पर हम काम कर रहे थे। MBBS की जो भी शिक्षा होती है, जो भी एडमिशन्स होते हैं, उसमें मैनेजमेंट का एक कोटा होता है और हम सब जानते हैं, हम सब जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं कि ये मैनेजमेंट की जो सीटें हैं वो हायर पे ग्रेड पे जो भी है वो दी जाती है। अगर मैनेजमेंट की सीट है और उसमें फीस ज़्यादा है तो वो कोई दिक्कत नहीं, जिनके पास पैसे है वो दे और उसमें उसको सामने लेके जाए। लेकिन मैनेजमेंट की सीट काले पैसे से खरीद कर उसको ग्रैब करना और वह ये काला बाजार चलाना, ये एक आम प्रैक्टिस हुई है और इस पर किसी का ध्यान नहीं है या फिर सबने आंखें मूंद ली है। तो मैं कुछ रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं। MBBS के जो भी कॉलेजेस है उसमें मैनेजमेंट कोटा में एक पूरा नेक्सस है। उस नेक्सस में कुछ दलाल है, कुछ कॉलेज है, कॉलेज के मैनेजमेंट के लोग हैं और कुछ वो लोग हैं जिनका इन सारे इसमें से कनेक्टेड है। अब पैसे वाले लोग जिनके पास काला पैसा है या फिर जो भी पैसा काला ही होगा, क्योंकि इसमें दी जाए जो भी रकम मैनेजमेंट को दी जाती है फी छोड़ के, वो सारी की सारी ब्लैक मनी जाती है, कैश में जाती है, उसका कोई रिसिप्ट नहीं मिलता है। मैं पिछले 4-5 सालों से इस स्टोरी को फॉलो कर रहा हूं, लेकिन हर साल स्टोरी पब्लिश होने के बाद हाथ में कुछ लगता नहीं है, क्योंकि एविडेंस जो सॉलिड एविडेंस होते हैं स्टोरी में वो हमारे पास नहीं होते हैं। लेकिन हमने इस साल इस स्टोरी को अंदर से फॉलो किया। उसके लिए हमने एक एडमिशन को हमारे एंड से कंफर्म किया। अमरावती का एक डॉक्टर है जिसके लड़के का जो रैंक है वो बहुत मतलब किसी एक नंबर्स में भी नहीं आ सकता है। उस डॉक्टर ने अपने बच्चे के लिए एक मेडिकल कॉलेज से सीट खरीदी। वो मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र का है। उस सीट के लिए लगभग 1,17,00,000 इतनी बड़ी मोटी रकम तय की गई, वो रकम दी गई। उसमें से जो फीस का हिस्सा है वो बाय चेक, वो भी थर्ड पार्टी किसी कंपनी को ट्रांसफर किया गया और बाकी जो कैश है वो हैंड ओवर किया गया। अब आप कह सकते हैं कि यह चीज आप जो कह रहे हैं इसके आपके पास क्या सबूत है? तो हम खुद इस स्टोरी के पूरे अंदर थे। वो कैश हमारे एंड से पिकअप हुआ और हमारे एंड से दूसरा जो एजेंट है उसको दिया गया। इसके सारे दस्तावेज, सारे वीडियो फुटेज, सारी चीजें आप हमारे एपिसोड में देख लेंगे। तब पता चलेगा आपको कि यह कैसे काला धन, इतना बड़ा काला धन दे के एक सीट खरीदी जाती है। मतलब अब इस कैलकुलेशन को आप समझिए
कि महाराष्ट्र में कॉलेज कितने हैं, मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट की सीटें कितनी हैं, और वो सीटें खरीदने के लिए कितना बड़ा मोटा अमाउंट कैश में दिया जाता है, कैश में लिया जाता है, और इन सारी चीजों पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। तो हमने कुछ सवाल फ्रेम किए और उस सवाल पर हमारी स्टोरीज को 4 पार्ट में पब्लिश करने का ठाना है, जो अगले हफ्ते इसी दिन पूरे दिन भर में 4 एपिसोड में आएगी। तो इस स्टोरी को लेके मेरे कुछ सवाल है। तो जो छानबीन हुई है उसमें कुछ चीजें थी, हमने वो टेबल पे रखी। तो पहला एक सवाल हमारे सामने था कि ये सीटें कैसे बेची जाती है। मेडिकल कॉलेज में मैनेजमेंट कोटे की कितनी सीटें होती है और कितनी सीटें बेची जाती है। दूसरा अहम सवाल उसमें था कि देश में इतनी नियामक संस्थाएं हैं, ईडी है, सीबीआई है, मेडिकल का जो पूरा ऑपरेशन है उस पर एक नियामक संस्था है। यह संस्थाएं इस पूरी प्रक्रिया को आंख मूंद के क्यों देखती है? क्या इन लोगों को इन चीजों का पता नहीं है? तीसरा एक सवाल है कि जो केंद्र की एजेंसियां है, जो हमेशा एक नॉर्मल टैक्स पेयर ने अगर 50,000 का भी टैक्स नहीं किया उसको नोटिस देती है, वह एजेंसियां इतने करोड़ों के गबन पर, कितने करोड़ों के काले व्यवहारों पर चुप कैसी है? आप इसी एपिसोड में इसी स्टोरी को, और क्या चीजें इस स्टोरी में आएगी, वो है कि वो कौन डॉक्टर है जो अमरावती का सीट खरीद रहा था। उसने जो 70 लाख से ज्यादा मोटी कैश अमाउंट दी, वो कहां से लाई? क्या वो अमाउंट बैंक से विड्रॉल की गई थी? अगर बैंक से विड्रॉल की गई थी तो बिना रिसिप्ट अमाउंट देने के बाद वो इतनी मोटी रकम उसके ऑडिट रिपोर्ट में किस फॉर्म में दिखाने वाला था? ये एक सवाल है। उसके बाद एक सवाल है कि अगर उस डॉक्टर ने वो पैसे बैंक से विड्रॉल नहीं किए, इसका मतलब वो कैश धरा था उसके पास 70 लाख का, या फिर उसने किसी से लिया है। तो 70 लाख का कैश इलीगली डॉक्टर के पास कहां से आया? एक ये सवाल इसमें है। उसके बाद है कि जिस कॉलेज ने ये मोटी नगद रकम स्वीकारी, तो नगद रकम जिस कॉलेज ने ली, वह रकम कॉलेज ने कहां दिखाई? क्या उसकी रिसिप्ट फाड़ी? अगर रिसिप्ट नहीं फाड़ी तो वो क्या कैश रखी गई? अगर रिसिप्ट भी फाड़ी तो किस हेड के अंडर फाड़ी गई, और क्या रिसिप्ट वो सामने वाला जो स्टूडेंट है उसको दी गई? यही एक सवाल। इसी के साथ और एक सवाल है जो एजेंट का नेक्सस है। उसमें जो एजेंट है, जो 20-25 लाख रुपए लेके वो सीट फाइनल कर रहे हैं, वो इतना मोटा कमीशन कैश में ले रहे हैं, तो ये रकम कहां जा रही है? ये रकम, इतनी ब्लैक की रकम एक एजेंट के पास एक एडमिशन से अगर आ रही है तो 100 एडमिशन, 1000 एडमिशन, इसमें इतना कालागबन है। ये कितनी मोटी रकम है और कितने लोगों के पास जाती है? ये एक इस स्टोरी में सवाल आएगा। और एक अहम सवाल जो पूरी स्टोरी के पीछे बुना गया है वो होगा, वो कौन सा संस्थान है जिस संस्थान ने ये पैसे लिए? वो कौन सा डॉक्टर है जिसने ये पैसे दिए? वो कौन सा स्टूडेंट है? वो स्टूडेंट का रैंक क्या है? क्या वो सही में वो सीट डिजर्व करता था? यह भी जानना दर्शकों के लिए जरूरी है। अब ये एक इतनी स्टोरी पब्लिश होने के बाद पूरे राज्य में ये जो गबन चल रहा है, इस पर संस्थाएं, नियामक संस्थाएं क्या करती है, यह देखने लायक होगा। इसमें एक मजे की बात और एक दुख की बात भी है। इसमें एक स्टोरी में जिस महिला ने इस एडमिशन के लिए उस डॉक्टर को मदद की, महिला बहुत साधारण है, ईश्वर भक्ति में हमेशा तल्लीन रहती है, मन स्वभाव से बहुत अच्छी है। उस महिला ने इस डॉक्टर को एडमिशन के लिए हेल्प की। उसका कोई उसने हर्जाना नहीं लिया, उसका कोई उसने ये नहीं लिया, फिर भी इस एडमिशन के लिए सारी तकलीफ उस महिला को हुई। तो हम हमेशा कहते हैं कि पूंजीवादी जो लोग हैं, जिनके पास काला पैसा है, वो लोग हमेशा ही सिर्फ पूंजी की व्यवस्था में विश्वास करते हैं और पूंजी को ही मानते हैं। दूसरा उनके पास कोई चीज नहीं है जिसको वो मानते हैं। तो इस पूरे रिसर्च को, इस पूरी डीप स्टोरी को आप देखते रहिए। अगले हफ्ते पूरी स्टोरी पब्लिश होगी और देखना होगा स्टोरी पब्लिश होने के बाद एजेंसियां और जो नियामक संस्थाएं हैं वो इस पर क्या रुख अपनाते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।
आनंद है और आप देख रहे हैं सीधी बात सीधे सवालों के साथ।